जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ बायोलॉजी इन द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। मतलब कि बायोलॉजी जो है उसने इंसानियत की खिदमत में क्या किरदार अदा किया है, इस चीज़ को हमने देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बायोलॉजी ने इंसानियत की काफ़ी तरीक़ों से क्या की है, हेल्प की है। अब वो कैसे हेल्प की है, तो वो अगर हम देखें तो सबसे पहली जो है इमदाद या हेल्प भी कह लें, मदद कह लें, तो वो ये है कि इसने क्या किया है कि खुराक की पैदावार को बढ़ा दिया है, बीमारियों को क्या कर दिया है, कंट्रोल में लाया है इसने। उसके बाद माहौल की क्या किया है इसने, हिफाजत की है माहौल की। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसने फूड प्रोडक्शन में क्या किरदार अदा किया है, तो बायोलॉजी ने जो है क्या किया है कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है काफ़ी सारे तरीक़ाकार इस्तेमाल करके। तो सबसे पहला तरीक़ाकार अगर हम देखें वो है इम्प्रूविंग वैरायटीज़। मतलब कि जो अक़साम थी उनके अंदर क्या किया इसने, बेहतरी लाई। अब वो बेहतरी किस तरह लाई उसको हम देखते हैं कि प्लांट्स की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई गई है। अब वो कैसे बढ़ाई गई है कि जो पहले से मौजूद वैरायटीज़ थी, अक़साम थी प्लांट्स की, उनके अंदर क्या किया गया, बेहतरी लाई गई। अब वो बेहतरी किस तरह लाई गई, तो साइंसदानों ने किरदार अदा किया था। तो साइंसदानों ने क्या किरदार अदा किया था उस चीज़ को हम देखेंगे कि साइंसदान जो हैं उन्होंने डेवलप किए हैं हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि जानवरों और पौधों की ऐसी वैरायटीज़ जो हैं उन्होंने बनाई हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो हाई यील्ड मतलब कि ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखते हैं, और उनके पास एक ऐसी सलाहियत मौजूद है जिसकी वजह से वो बीमारियों के खिलाफ क्या पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। मतलब कि उनके अंदर बीमारियां नहीं लगती। इसी तरह अगर हम देखें कि उन्होंने डेवलप किए हैं नई खसूसियात को या नई वैरायटीज़ को, नई अक़साम को मतलब कि डेवलप किया है उन्होंने। किसकी, वीट की, मतलब कि गंदम की, चावल की, शीप की, भेड़ की, गाय की। इसी तरह और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं, मतलब कि पोल्ट्री ब्रीडर्स जो हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ब्रॉयलर को पैदा किया है, मुर्गियों को पैदा किया है। अब वो जो मुर्गियां हैं उनसे हमें क्या होता है, जल्द अज जल्द गोश्त जो है वो हासिल होता है, और उसकी जो है वो क्या होती है कि प्राइस जो है वो कम होती है, मतलब वो सस्ता गोश्त मिलता है। और उसको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज वाइट मीट। अगर हम इसी तरह देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल किए गए हैं, तो उनमें सबसे पहला जो है वो है क्लोनिंग, उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके लास्ट में है टिश्यू कल्चर। अब अगर हम सबसे पहले बात करें क्लोनिंग की, तो क्लोनिंग यहाँ पे थोड़ी सी माजरत के साथ कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वो आगे पीछे हो गया है। अब ये जो क्लोनिंग के नीचे हमने लिखना है वो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो जानदार है उसकी हमने हूबहू कापीज़ बनानी हैं। अब वो जो कापीज़ बनाएंगे वो किस तरीक़ाकार की मदद से बनाएंगे, वो जो तरीक़ाकार है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से एक जानदार से हूबहू नया जानदार बनाना है। तो ये तरीक़ाकार क्या कहलाता है, दे आर कॉल्ड एज क्लोनिंग। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें वो है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी तारीफ कैसे करते हैं कि द मैनिपुलेशन ऑफ जीन। मतलब कि मर्जी का जब हम जीन दाखिल करेंगे तो इस तरीक़ाकार को हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये क्या करता है, इट कैन प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि ये ऐसे पौधे बनाता है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसी तरह जो है ये एनिमल्स भी ऐसे तैयार कर सकता है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसी तरह अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करें, मतलब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो कुछ यूं है कि द प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इन देयर सेल्स। मतलब कि ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बाहर से कोई डीएनए उनके अंदर दाखिल कर दिया गया हो, उनको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसी तरह अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें, उनकी तारीफ देखें तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, द एनिमल्स। मतलब कि ऐसे जानवर जिनके अंदर बाहर से कोई डीएनए उनके अंदर दाखिल कर दिया गया हो तो वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसी तरह अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन बाय ग्रोइंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। मतलब कि जो
पौधे हैं उनके अंदर से टिश्यू लेते हैं, उनको ग़िज़ाई मीडियम के अंदर रखते हैं, वहाँ पे उनकी तादाद जो है वो तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? दे आर कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। अब ये जो 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं इंतहाई अहम हैं, यहाँ से क्या बनता है? शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और मारूजी भी बन सकती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस एंड पेस्ट्स, मतलब कि पौधों के ऊपर जो पैथोजेंस और पेस्ट लगते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, तो उनको कंट्रोल करना है। तो इनको कंट्रोल करने में बायोलॉजी ने क्या किरदार अदा किया है, तो उसको हमने बताना है। उनमें सबसे पहला है केमिकल कंट्रोल। अब ये जो केमिकल कंट्रोल है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ केमिकल कंट्रोल। इसी तरह अगर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल। सबसे पहले अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो पेस्ट जो हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा बाय यूजिंग ऑफ केमिकल्स, जैसे कि फंजीसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से, केमिकल्स के इस्तेमाल से हमने प्लांट पैथोजेंस और पेस्ट को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो ये तरीकाकार क्या कहलाता है? केमिकल कंट्रोल कहलाता है। अब ये जो फंजीसाइड्स होंगे ये ऐसे केमिकल्स हैं जो किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं? फंजाई को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? दे आर कॉल्ड एज फंजीसाइड्स। इसी तरह अगर जो पेस्टिसाइड्स हैं ये क्या करते हैं? पेस्ट को मार दे देते हैं, मतलब कि पेस्ट को मारते हैं, पेस्ट को किल कर देते हैं, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? दे आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स। अब अगर हम देखें कि जो ये केमिकल्स होंगे उनके क्या क्या नुकसानात हैं, उन नुकसानात को अगर हम देखें तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पूछा जा सकता है कि राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल कंट्रोल। तो उनमें सबसे पहला जो है कि ये जो है क्या कर सकता है कि इंसानियत के लिए टॉक्सिसिटी, मतलब कि जहरीलेपन का सबब बनता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह अगर हम देखें दे काज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वो ये क्या करता है कि माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। इसी तरह ये क्या करता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, हशरात होते हैं, उनके अंदर मतलब कि मुज़ाहमत पैदा हो जाती है बार बार केमिकल्स के कंट्रोल की वजह से, जिसकी वजह से जितना भी केमिकल्स दिए जाएंगे वो मरेंगे नहीं और उनकी तादाद में क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से कंट्रोल जो है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एन एफिड जो है मतलब तेला जो है वो वुलनट ट्री के ऊपर, दरख्त के ऊपर क्या करता है? हमला करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भेड़ मतलब कि वेस्ट जो है वो क्या करता है? उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो वेस्ट हैं या भेड़ हैं वो क्या करते हैं? उस तेले के ऊपर अटैक करते हैं। तो इस तरह जो है उसकी पॉपुलेशन को क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। और इस तरह के कंट्रोल को मतलब कि जानवरों के या जानदारों की मदद से कंट्रोल करना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें वो है बायोपेस्टिसाइड। अब यहाँ से मारूजी बनती है कि कौन सी चीज़ जो है वो बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो वो क्या है? बैक्टीरिया, मतलब कि चंद बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर जो है लास्ट में हम देखें वो है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट टेक्निक या व्हाट इज IDM। अब ये क्या है कि जितने भी मुनासिब जो है वो तरीक़ाकार हैं, रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब कि दुरुस्त और मुनासिब तरीक़ाकार हैं कंट्रोल करने के, तो उनको हम कलेक्टिवली क्या नाम दे देते हैं? दे आर कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट टेक्निक या IDM। ये जो है क्या करता है? इट इज़ एन इफेक्टिव कंट्रोल। ये एक मतलब कि इफेक्टिव कंट्रोल है किस चीज़ का? पौधों की बीमारियों का, मतलब कि पौधों की बीमारियों का क्या कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट में देखें वो है हाइड्रोफोनिक्स कल्चर टेक्निक। अब अगर हम हाइड्रोफोनिक्स कल्चर टेक्निक की बात करें, ये जो है इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर मैं बता दूं कि साइल जो है एक कम्प्लेक्स मीडियम है, मतलब कि वहाँ पे टेस्ट करना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। तो इस हाइड्रोफोनिक्स कल्चर टेक्निक की मदद से जो है हम टेस्ट करते हैं कि पौधों के लिए कौन सी चीज़ जो है वो एसेंशियल है उनकी ग्रोथ के लिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से ग़िज़ाई मादे अहम नहीं हैं। तो इस तरीक़ाकार को हम क्या नाम दे देते हैं? दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफोनिक्स कल्चर टेक्निक। अब इस तरीक़ाकार में क्या किया जाता है कि पौधों को जो है ग्राउंड करवाया जाता है, पौधों को उगाया जाता है एरेटेड वाटर में। अब एरेटेड वाटर जो है ये ऐसा पानी है जिसके अंदर ग़िज़ाई मादे जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मुख्तलिफ गैसेज जो है वो ऐड कर दी जाती हैं। तो ये जो है
ये इंतहाई क्या है, मतलब कि एक्सपेंसिव है, महंगा है। और ये इसको कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? एस्ट्रोनर्स, मतलब कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो क्या करते हैं, इसको वेजिटेबल्स उगाने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जो जो हमारे पास तरीकाकार है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक। इसी तरह अगर हम लास्ट में देखें वो है फूड प्रिजर्वेशन, मतलब कि खुराक को महफूज करने में बायोलॉजी ने कैसे किरदार अदा किया है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं किस चीज़ के अंदर, फॉर प्रिजर्विंग फूड, खुराक को महफूज करने में। दे प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड, मतलब कि खुराक के गलने सड़ने को कम करते हैं, रोक देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो फूड है इसी वजह से, मतलब कि खुराक को क्योंकि महफूज किया गया है, इसी वजह से लंबे अरसे तक और लंबे सफ़र तक खुराक को क्या किया जाता है, महफूज तरीके से ले जाया जा सकता है। तो इसमें एक और जो है वो टेक्निक है पास्चराइजेशन, ये जो है इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो टेक्निक इन विच, मतलब कि वो तरीकाकार जिसके अंदर हीट की मदद से जो है नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया को किल किया जाता है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? दे आर कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। तो इसको किसने मतलब कि डेवलप किया था? तो उसका उस साइंसदान का नाम है लुईस पास्चर। तो अगर हम लास्ट में बात करें, यहाँ पे एक इंतहाई अहम मारूजी है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो हैं उनको महफूज करने के लिए जो है वो कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? दे आर कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। ये जो है हमारे पास बायोलॉजी का किरदार था इन दी सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है, और यहाँ से जो है मतलब कि शॉर्ट भी बन सकते हैं, मारूजियाँ भी बन सकती हैं, और ये लॉन्ग के हवाले से भी इंतहाई अहम टॉपिक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।